Hello everyone, welcome to Diva Classes. Today I am starting a new series of world organizations. Friends, इस series में हम different organizations को discuss करेंगे like United Nations और United Nations के organs and different agencies and different groups like SAARC, ASEAN. तो शुरू करते हैं हमारी आज की फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ लीग ऑफ नेशन. तो फ्रेंड्स, जो लीग ऑफ नेशन है दैट इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंटल पहली ऑर्गेनाइजेशन है लीग ऑफ नेशंस. नेक्स्ट है, इट वॉज फाउंडेड इन ऑन 10th Jan 1920 फॉलोइंग पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस दैट एंडेड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद 10 जनवरी 1920 को ये फाउंड की गई. इट्स मिशन वॉज टू इस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस. वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी. अब आता है हेड क्वार्टर. तो फ्रेंड्स, हेड क्वार्टर ऑफ लीग ऑफ नेशन इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है. नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज. तो फ्रेंड्स, दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं लीग ऑफ नेशन की. फर्स्ट वन इज़ फ्रेंच एंड सेकेंड इज़ इंग्लिश. That's why because France and England was two major powers of League of Nations. That's why it is also called French and English affair. League of Nations is also called France and Britain affair. अगला पॉइंट आता है, इन 1919 यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन गेव 14 पॉइंट्स. वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स दिए थे जिनके बिहाफ पे लीग ऑफ नेशन जो है वो काम करता है. For this he got Nobel Prize because he was the leading founder of League of Nation. जो मिस्टर विल्सन है उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था बिकॉज वो लीडिंग फाउंडर है लीग ऑफ नेशन के. अब बात करते हैं स्टेट मेंबर्स की. कितने मेंबर्स हैं कितने मेंबर्स थे लीग ऑफ नेशन के. तो फ्रेंड्स, 52 कंट्रीज़ जो हैं वो लीग ऑफ नेशन के मेंबर्स थे. अब बात करते हैं किस कॉन्सेप्ट पे जो लीग ऑफ नेशन है वो वर्क करता था. तो इट वर्क्ड ऑन कलेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट. अब ये कौन सा इसका मतलब क्या है कलेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट. तो इसका मतलब है जब मान लो कोई एक जो कंट्री है वो दूसरे कंट्री पे अटैक करता है तो बाकी के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अटैकर कंट्री के अगेंस्ट एक्शन लेंगे. तो दैट कंसेप्ट वाज ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी. अब बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस. तो बहुत कुछ अचीवमेंट्स भी थी लीग ऑफ नेशंस की बट कुछ फेलियर्स भी थी जिसकी वजह से दोबारा वर्ल्ड वॉर टू हुआ बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस. एंड उसके बाद यूनाइटेड नेशन जो है वो पिक्चर में आया. तो अचीवमेंट्स देख लेते हैं पहले जो क्या क्या अचीवमेंट्स थी लीग ऑफ नेशन की. तो द फर्स्ट वन इज़ ILO. दैट वाज जो हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था. दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैंडेट सिस्टम एंड रिफ्यूजीज़ ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारी रिफ्यूजीज़ ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया. दैट वर द अचीवमेंट्स ऑफ लीग ऑफ नेशन. मैंडेट सिस्टम. फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द मैंडेट सिस्टम. मैंडेट सिस्टम है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल रीज़न थे जो किसी भी कंट्री के अंडर में नहीं थे. मतलब वो इंडिपेंडेंट भी नहीं थे और किसी भी कंट्री के अंडर भी नहीं आते थे. ऐसे कंट्रोवर्शियल रीजंस थे. तो जो लीग ऑफ नेशन है उन्होंने क्या किया, जो इस तरह के जो रीजंस थे वो बड़ी पावर्स को दे दिए. कुछ जो रीज़न है वो फ्रांस को दे दिए, कुछ ब्रिटेन को दे दिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए. आफ्टर सम टाइम वो जो रीजन है वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको कौन से ग्रुप में, कौन से जो कंट्री है उसमें इंक्लूड होना है या फिर इंडिपेंडेंट नेशन बनना है. तो दैट वाज द अचीवमेंट्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन. अब हम डिस्कस कर लेते हैं फेलियर के रीज़न कि लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल क्यों हुआ. तो द फर्स्ट वन इज़ नॉट ऑल द कंट्रीज़ वर द मेंबर ऑफ LON, इवन USA. सारे कंट्रीज़ फ्रेंड लीग ऑफ नेशन के मेंबर्स नहीं थे. जैसे मैंने पहले बताया, ओनली 52 कंट्रीज़ वर द मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन. इवन USA वॉज नॉट द मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन. अगला पॉइंट है इटालियन अटैक ऑन इथोपिया.
जो इटली है वॉज अ बिग पावर एट दैट टाइम, उसने अटैक किया इथोपिया पे, लेकिन जो लीग ऑफ नेशन है उसने कोई एक्शन नहीं लिया। तो दिस वॉज द मेजर फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। अगला पॉइंट है, इन 1929 जो रसिया है उसने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया। रसिया लेफ्ट इन 1929। अगला पॉइंट है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। जो ग्रेट डिप्रेशन था, मंदी थी जो 1929 की, वो भी एक कॉज था फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। अब बात करते हैं इन सब फेलियर की वजह से जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो हुआ। एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पिक्चर में आई, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। फ्रेंड्स, इसके बाद 1929 के बाद जो लीग ऑफ नेशन है उसने एफिशिएंटली वर्क नहीं किया, बट वो एकदम पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हुई थी, बट इट वाज डिजोल्व इन 1946 में ये पूरी तरह से डिजोल्व हो गई। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप you like it. Stay tuned with me. Thank you very much.